जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी का सटीक पॉइंट 77 में। आज हम आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 का जीके और जीएस का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराएंगे। आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। जो भी हम क्वेश्चन कराएंगे एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो कि एग्जाम में फंसने लायक क्वेश्चन होगा। तो चलिए आज हम अपने प्रैक्टिस सेट पहले के माध्यम से पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा चोल राजा सबसे पहले मालदीव पर कब्जा करने वाला था? ऑप्शन ए राजा राज, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी राजाधिराज, ऑप्शन डी राजेंद्र द्वितीय। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राजा राज, यानी ऑप्शन पहला। कौन सा होगा? ऑप्शन पहला। देखिए, चोल राजा के बारे में कुछ जानेंगे। ये दक्षिणी भारतीय शासक थे। कहाँ के थे? दक्षिण भारत के। दक्षिण भारत के थे। इसका उदय 2 बार हुआ था। तीसरी शताब्दी में हुआ था पहला उदय, दूसरा उदय कब हुआ था? 9वीं शताब्दी में। पहला उदय हुआ था तीसरी शताब्दी में, दूसरा उदय हुआ था 9वीं शताब्दी में। चोल राजा के बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है? इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है? जानकारी कहाँ से मिलता है? अष्टधाई से। कहाँ से मिलता है? अष्टधाई से। अष्टधाई किसकी रचना है? ये अष्टध्यायी जो है किसकी रचना है? पाणिनि का। किसकी रचना है? पाणिनि का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, उकाई बांध इनमें से किस राज्य में स्थित है? उकाई बांध इनमें से किस राज्य में स्थित है? पहला मध्य प्रदेश, दूसरा हरियाणा, तीसरा पंजाब, चौथा गुजरात। उकाई परियोजना, उकाई बांध इनमें से किस राज्य में स्थित है? बताइए आप लोग। मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या गुजरात? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। कहाँ स्थित है? गुजरात में। प्रश्न तीसरा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात देवी हाल ही में किस देश में आया है? किस देश में आया है? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान या ब्राजील में? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान या ब्राजील में कहां पर आया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कहां पर आया है? ऑस्ट्रेलिया में। भारत में दुनिया में डॉट 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 का सबसे बड़ा जमा है, यानी खदान है। सबसे बड़ा खदान कौन सा है? सोना का है, तांबा का है या अभ्रक का है, या इनमें से कोई नहीं? दुनिया में सबसे बड़ा अभ्रक खदान भारत में किसका है? अभ्रक का है। किसका है? अभ्रक का है। भारत में दुनिया में सबसे बड़ा अभ्रक का खदान है। किसका खदान है? अभ्रक का खदान है। प्रश्न 5, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु कितनी है? देखिए, इसका आंसर 25 साल, 65 साल या 35 साल, 65 साल। 35 साल नॉन लिमिट, 25 साल नॉन लिमिट। बताइए इसका आंसर क्या होगा? पहला होगा या दूसरा होगा या तीसरा होगा या चौथा होगा? इसका आंसर बताइए आप सब। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, राष्ट्रपति के बारे में कुछ जानेंगे हम लोग। यह अनुच्छेद 52 से 61 में आता है। किस में आता है? 52 से 61 में। अनुच्छेद 52 में क्या होता है? अनुच्छेद 52 में क्या होता है? राष्ट्रपति होगा। क्या होगा?
राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में क्या होता है? कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका। अनुच्छेद 53 में क्या होता है? संघ की कार्यपालिका। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 35 साल नो लिमिट। 35 साल नो लिमिट किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 58 में। क्या कहा गया है? योग्यता के बारे में। अनुच्छेद 58 में क्या कहा गया है? योग्यता के बारे में। क्या कहा गया है? योग्यता के बारे में। यानी राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए क्या होना चाहिए? न्यूनतम आयु 45 साल होना चाहिए और अधिकतम नो लिमिट। इसका कोई लिमिट नहीं है। और ये अनुच्छेद किस में कहा गया है? 58 में। किस अनुच्छेद में? 58 में। क्या कहा गया है? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 वर्ष होना चाहिए और वो लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो। क्या हो? लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो। और निर्वाचन मंडल में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? रानिल विक्रमासिंघे, साजिद प्रेमादास, अनुरा दिसानायके, दुलस अल्हप्पा परुमा। कौन सा इसका आंसर होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रानिल विक्रमासिंघे। क्या होगा? विक्रमासिंघे, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? योर बैंकिंग नथिंग एल्स निम्नलिखित में से किस बैंक का टैगलाइन है? ये जो टैगलाइन है, योर बैंकिंग नथिंग एल्स, किस बैंक का टैगलाइन है? किस बैंक का टैगलाइन है? पंजाब नेशनल बैंक का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, या देना बैंक का, या आईडीबीआई बैंक का? कौन सा बैंक का ये टैगलाइन है? प्योर बैंकिंग नथिंग। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। किसका है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। ये जो टैगलाइन है, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन है। चलिए प्रश्न 8 देखते हैं। 33वां ब्याज सम्मान किसे दिया जाएगा? जो 33वां ब्याज सम्मान है किसे दिया जाएगा? पुष्पा भारती, गिरिजा कुमार माथुर, डॉक्टर रामविलास शर्मा, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका आंसर? प्रश्न संख्या 8 का आंसर क्या होगा? 33वां ब्याज सम्मान किसे दिया जाएगा? पुष्पा भारती को, या गिरिजा कुमार माथुर को, या डॉक्टर राम विलास शर्मा को, या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पुष्पा भारती। किसे दिया जाएगा? पुष्पा भारती को दिया जाएगा। ये ब्याज सम्मान किसे दिया जाएगा? 33वां ब्याज सम्मान पुष्पा भारती को दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? कोरबा सुपर थर्मल प्लांट कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, बिहार में, या हिमाचल प्रदेश में? ये जो कोरबा सुपर थर्मल प्लांट है ये कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में है, या राजस्थान में है, या बिहार में है, या हिमाचल प्रदेश में है? देखिए इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना कब हुआ था? 1983 में। कब हुआ था? 1983 में। ये कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के जमनी पाली कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ के जमनी पाली में स्थित है। इस थर्मल प्लांट पावर में, इस थर्मल प्लांट पावर में कहाँ से पानी आता है? कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट में कहाँ से पानी आता है? किस नदी का पानी आता है? हसदेव नदी का पानी आता है। किस नदी का पानी आता है? हसदेव नदी का पानी आता है।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में या महाराष्ट्र में? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा या पश्चिम बंगाल होगा या गुजरात होगा या महाराष्ट्र होगा? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ये गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का राजधानी कहाँ है? कोलकाता। वर्तमान सीएम कौन है? ममता बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की? निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की? मौर्य वंश, सौंग वंश, कुषाण वंश या छाका छत्रपक वंश? शाका छत्रपक वंश। मौर्य वंश ने या सौंग वंश ने या कुषाण वंश ने या छत्रपक वंश ने? किस वंश ने देवपुत्र की उपाधि धारण की? बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुषाण वंश ने। किस वंश ने? कुषाण वंश ने। कुषाण वंश ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। प्रश्न 12, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक एक अंतर संचारी मंच है जिसका मुख्यालय स्थित है, मतलब इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एक संचारी मंच है जिसका मुख्यालय डॉट 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 स्थित है। किस देश में स्थित है? वियतनाम में या चीन में या सिंगापुर में या इंडोनेशिया में? कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? सिंगापुर में। कहाँ पर स्थित है? सिंगापुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान के कारण तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के हाई अलर्ट पर रखा गया है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा गया है। उस चक्रवात का नाम बताइए जिसके कारण तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा गया है। उस चक्रवात का नाम बताइए। उस चक्रवात का नाम बताइए। वर्धा, क्यांत, नाडा या बीओबी 04? कौन सा चक्रवात है? बीओबी 04 या नाडा या क्यांत या वर्धा? कौन सा चक्रवात है? वर्धा चक्रवात है। कौन सा? वर्धा। प्रश्न 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ती है? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ती है? सतपुरा पहाड़ी, विंध्यावाचिनी पहाड़ी, अरावली पहाड़ी या नीलगिरी पहाड़ी? कौन सी वो पहाड़ी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ती है? बताइए आप सब। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका 14 नंबर का सही आंसर क्या होगा? नीलगिरी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी पहाड़ी। क्वेश्चन 15 का आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1983 में केंद्र राज्य संबंधों पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था? सरकारिया कमीशन, दत्त कमीशन, शीतलवाड़ कमीशन, राजा मन्नार कमीशन? कौन सा कमीशन नियुक्त किया गया था? केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंधों से जुड़ा वो कौन सा कमीशन था? कौन सा कमीशन था? सर कार्य समिति। कौन सी समिति था? कर सर कार्य समिति। सर कार्य समिति। इसका स्थापना कब किया गया था? इसका स्थापना कब किया गया था? 9 जून 1983 में। कब किया गया था? 9 जून 1983 में। सरकारी या कमीशन समिति का स्थापना कब किया गया था? 9 जून 1983 में। किसने किया था? न्यायमूर्ति राजेंद्र सिंह सरकारिया ने।
राजेंद्र सिंह सरकरिया ने। चलिए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। आईपीएल 2024 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी बने। आईपीएल 2024 का जो नीलामी हुआ है उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? मिशेल स्टार्क, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, महेंद्र सिंह धोनी। बताइए इसका आंसर आप लोग। आईपीएल 2024 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? मिशेल स्टार्क, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह या महेंद्र सिंह धोनी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मिशेल स्टार्क। कितने में बिके थे ये? 24.75 करोड़ में। 24.75 करोड़ ये यानी पौने 25 करोड़ में बिके गए थे। कितने बिके गए थे? पौने 25 करोड़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न संख्या के साथ। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में या दुबई में या लंदन में या वाशिंगटन डीसी में? कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस। क्या हो जाएगा? पेरिस। कहाँ है? फ्रांस में। कहाँ है? फ्रांस में। इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को। कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मुंबई इंडियंस का कप्तान कौन बना? आईपीएल 2024 में जो मुंबई इंडियंस का कप्तान बना है वो कौन बना था? रोहित शर्मा, रिंकू सिंह, केएल राहुल या हार्दिक पांड्या। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रोहित शर्मा या रिंकू सिंह या केएल राहुल या हार्दिक पांड्या। इसका सही आंसर हो जाएगा हार्दिक पांड्या। क्या हो जाएगा? हार्दिक पांड्या। मुंबई इंडियंस का कप्तान कौन बना था? हार्दिक पांड्या। कब? 2024 में। 2024 में बना था। प्रश्न संख्या 19, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर वन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, कर्नाटक में है। बताइए किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर वन राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, विक्टोरिया सागर झील किस राज्य में स्थित है? जो विक्टोरिया सागर झील है किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, गोवा में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में। विक्टोरिया सागर झील किस राज्य में स्थित है? देखिए ये जो क्वेश्चन है, विक्टोरिया सागर झील, ये सबसे पहले तो भारत में स्थित नहीं है। ये भारत में है ही नहीं। विक्टोरिया सागर झील भारत में है ही नहीं। कहाँ है? भारत में गया है। ये एशिया महाद्वीप में भी नहीं है। ये किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। तंजानिया, युगांडा, केन्या के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है?
तंजानिया, युगांडा और केनिया के किनारे स्थित है। इस सागर से नील नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी। इस सागर से नील नदी निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? जो प्लासी का युद्ध है कब लड़ा गया था? पहला आंसर 1757, 1782, 1748 या 1764 में कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1757 में। एग्जैक्ट डेट क्या है? एग्जैक्ट डेट क्या है? 23 जून। 23 जून 1757 को कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को। किसके बीच लड़ा गया था? रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। जीत किसकी हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव की। किसकी जीत हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 बार आ गया है, पीछे वाला ये आ गया है 2 बार। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का उद्यान शहर कहलाने वाला उस भारतीय शहर का नाम बताइए। उस भारतीय शहर का नाम बताइए जो भारत का उद्यान शहर के नाम से जाना जाता है। कौन सा वो शहर है जो भारत का उद्यान शहर के नाम से जाना जाता है? दार्जिलिंग, शिमला, सूरत या बेंगलुरु? दार्जिलिंग, शिमला, सूरत या बेंगलुरु? वो कौन सा शहर है? बताइए आप लोग। बेंगलुरु। भारत का उद्योग शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? बेंगलुरु। प्रश्न संख्या 23। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने का कार्य किस राज्य ने शुरू किया है? डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने का कार्य किस राज्य ने शुरू किया है? केरल ने, तमिलनाडु ने, कर्नाटक ने या आंध्र प्रदेश ने? किस राज्य ने शुरू किया है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहते हैं? जो दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित है वो दर्रा किस नाम से जानते हैं? उस दर्रे को किस नाम से जानते हैं? पालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, ये थल नहीं होगा, थालघाट दर्रा होगा, थालघाट दर्रा या बोलान दर्रा, या बोलान दर्रा? वो कौन सी दर्रा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? 24 का कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, पालघाट दर्रा। कौन सा दर्रा है? पालघाट दर्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, अटॉर्नी जनरल के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या उपराष्ट्रपति के द्वारा? किसके द्वारा दिलाया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 60 में। किसमें? 60 में। अनुच्छेद 60 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है? राजस्थान को 30 रन से हराकर पहली विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? जो विजय हजारे ट्रॉफी है
राजस्थान को 30 रन से हराकर पहली बार किस राज्य ने जीता है? हरियाणा ने, गुजरात ने, पंजाब ने या इनमें से कोई नहीं? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। किस राज्य ने जीता है? हरियाणा ने। किसको हराकर? राजस्थान को। कितने रन से? 30 रन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 27। काली क्रांति का उद्देश्य है, काली क्रांति का उद्देश्य क्या है? कॉटन उत्पादन, जूट उत्पादन, तिलहन उत्पादन या पेट्रोलियम उत्पादन? किस उत्पादन से काली क्रांति का संबंध है? बताइए आप सब। ऑप्शन ए कॉटन उत्पादन, ऑप्शन बी जूट उत्पादन, ऑप्शन बी तिलहन उत्पादन या ऑप्शन डी पेट्रोलियम उत्पादन? किस उत्पादन से संबंध है काली क्रांति? इसका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पादन। किससे संबंध है? पेट्रोलियम उत्पादन से। इसका शुरुआत कब हुआ था? काली क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? 2003 में। कब हुआ था? 2003 में। इसका शुरुआत कब हुआ था? 2003 में हुआ था। गुलाबी क्रांति बताइए, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का किससे? प्याज या झींगा मछली से। प्याज या झींगा मछली से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 28। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती? राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती? 115, 117, 119 या 114? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 115। कितने सीटें जीती? 115 सीटें। प्रश्न संख्या 29। गिरनार वन्य जीव अभ्यारण्य इनमें से किस राज्य में स्थित है? जो गिरनार वन्य जीव अभ्यारण्य है किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, असम में या हिमाचल में? गिरनार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए आप सब। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, गोवा में या हरियाणा में? ये जो थर्मल पावर प्लांट है ये कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ स्थित है? यमुनानगर। कहाँ स्थित है? यमुनानगर में। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? किन कंपनियों द्वारा कराया गया था? एक रिलायंस की कंपनी थी, एक संघाई इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी। एक संघाई इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी। कहाँ की थी ये? चीन की। एक भारत कंपनी थी, एक चीन की कंपनी थी। दोनों ने मिलकर इस दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण कराया था। कहाँ पर? हरियाणा में। कहाँ? जमुनानगर में। कहाँ पर? जमुनानगर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चरखे का प्रयोग किस सन में आम बात हो गया था? यानी क्वेश्चन ये कह रहा है चरखे का प्रयोग किस सन के दौरान आम हो गया था? यानी क्या बोलते हैं वो, नहीं भाषा में बोलते हैं कि आम बात हो गया था, वहीं पूछ रहा है कि आम हो गया था, आम बात हो गया था किस सन में? 9वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 12वीं सेंचुरी एडी में या
14वीं सेंचुरी एडी में। कब हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर कब हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर जो पूछ रहा है क्या होगा? चरखी का प्रयोग आम दौरान कब हो गया था? क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 14th सेंचुरी एडी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 32 क्या कह रहा है? टिप्पणी किस राज्य का एक भारतीय लोक नृत्य है? टिप्पणी किस राज्य का एक भारतीय लोक नृत्य है? टिप्पणी जो लोक नृत्य है किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का है, गुजरात का, हरियाणा का या महाराष्ट्र का? ये लोक नृत्य कहाँ का है? इसका सही आंसर बताइए आप सब। 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 32, सॉरी क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में अमेरिका की क्लाउडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? यानी अमेरिका की एक कंपनी है क्लाउडिया गोल्डिन, इसको 2023 में नोबेल पुरस्कार मिला है। किस क्षेत्र में मिला है? रसायन के क्षेत्र में, सॉरी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन को फिर से दोबारा पढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका की क्लाउडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? ये देखिए, ये कंपनी का नाम नहीं है, ये आदमी का नाम है। नाम ही ऐसा रहता है कि कंफ्यूजन हो जाता है। 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। देखिए कंपनी को ही नोबेल पुरस्कार मिल सकता है, ये कोई को नहीं है कि सिर्फ आदमी को मिलेगा, कंपनी को मिलता है, इसलिए कंफ्यूजन हो गया था। कब किस किस क्षेत्र में मिला था? रसायन के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र या शांति के क्षेत्र में या अर्थशास्त्र के क्षेत्र में? कब मिला था 2023 में? किस क्षेत्र में मिला था? बताइए आप सब। प्रश्न संख्या 35 का आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेनिस यूरोप, एपलाचियन अमेरिका और अरावली भारत इसके उदाहरण हैं। देखिए टेनिस पर्वत, एपालाचियन पर्वत जो अमेरिका में है और अरावली पर्वत जो भारत में है, ये किसके उदाहरण है? पुराने पर्वत के उदाहरण है, या युवा पर्वत के उदाहरण है, या झिली पर्वत के उदाहरण है, या ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है? ये किस पर्वत के उदाहरण है? पेनिस, एपलाचियन और अरावली पर्वत किस पर्वत के उदाहरण है? बताइए आप सब। 34 का आंसर, 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप सब। क्या हो जाएगा? पुराने पर्वत। किस पर्वत का उदाहरण है? पुराने पर्वत के, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। राज्य लोक सेवा के सदस्य आयोग द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो राज्य लोक सेवा के सदस्य हैं वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा या राज्यपाल के द्वारा? ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। लोक सेवा, लोक सेवा के जो सदस्य हैं, राज्य लोक सेवा के जो सदस्य हैं, किस अनुच्छेद में आते हैं? 315 से 328। किसमें आते हैं? 315 से 328। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन
प्रश्न संख्या 36, टीसीएस के एमडी और सीईओ के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? टीसीएस के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? के कृतवासन, प्रशांत झवेरी, संजीव कपूर या विकास कुमार? बताइए, इसका आंसर बताइए, किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के कृतिवासन। क्या हो जाएगा? के कृतिवासन। क्वेश्चन 37 देखिए, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, असम, हिमाचल प्रदेश? क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कहाँ स्थित है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 में भारत को 125 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कितने नंबर पर है? किस सन में? 2023 में। 10 नंबर पर। कहाँ दिया है? ऑप्शन सही नहीं दिख रहा। 101 है ये 104 है, ये 107 है और ये 111 है। किस नंबर पर है ये? 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 111 नंबर, यानी ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीआरडीओ दिवस हर साल कब आयोजित किया जाता है? डीआरडीओ दिवस हर साल कब आयोजित किया जाता है? 1 जनवरी, 11 जनवरी, 16 जनवरी या 21 जनवरी को? डीआरडीओ दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। ये 1 जनवरी को, यानी 1 जनवरी को। कब से शुरू हुआ है? 1958। मुख्यालय कहाँ है? डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। कहाँ है? दिल्ली। दो हजार 24 में ये 66वां दिवस मनाया है। 66 नंबर का स्थापना दिवस मनाया है। 2024 में ये डीआरडीओ 66वीं स्थापना दिवस मनाया है। इसका स्थापना कब हुआ था? डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? 1958 में, 1 जनवरी 1958 में। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। दंडस, जिंदुआ और लुंडी किस राज्य के लोक नृत्य हैं? दंडस, जिंदुआ और लुंडी किस राज्य के लोक नृत्य हैं? हरियाणा के, हिमाचल प्रदेश के, गुजरात के या पंजाब के? इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए आप लोग। 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। ये जो लोक नृत्य हैं ये किस राज्य के हैं? हरियाणा के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, गुजरात के हैं या पंजाब के हैं? ये पंजाब के हैं। कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 41। अशोक के कितने शिलालेख हैं? अशोक के कितने शिलालेख हैं? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 33। अशोक के कितने शिलालेख हैं? बताइए ऑप्शन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अशोक का जन्म कब हुआ था? अशोक का जन्म कब हुआ था? अशोक का जन्म कब हुआ था? 304 ईसा पूर्व में। 304 ईसा पूर्व में। अशोक के पिता का क्या नाम था? अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार। कौन थे? बिंदुसार थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इनमें से किस शहर में स्थित है?
मेजर ध्यानचंद जो नेशनल स्टेडियम है कहाँ स्थित है? रांची में है या भोपाल में है या पटना में है या नई दिल्ली में है? ये कहाँ स्थित है? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर। वन विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार किस पशु प्रजाति के लगभग 29% की वृद्धि दर्ज की गई है? वन विभाग के एक रिपोर्ट के अनुसार किस पशु प्रजाति में लगभग 29% की वृद्धि दर्ज की गई है? बंगाल टाइगर में, एशियाई शेर में, गेंडा में या हिम तेंदुआ में? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी एशियाई शेर। ऑप्शन बी एशियाई शेर। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाहरी हिमालय के बीच स्थित है। 44 नंबर क्वेश्चन स्किप कर दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। 44 नंबर क्वेश्चन स्किप कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अध्यादेश ला सकता है या वापस ले जा सकता है? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अध्यादेश ला सकता है या वापस ले जा सकता है? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अध्यादेश ला सकता है या वापस ले सकता है? प्रधानमंत्री के आदेश पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, मंत्रिमंडल की सलाह पर या अपनी मर्जी से? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अध्यादेश ला सकता है या वापस ले सकता है? 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मंत्रिमंडल के सलाह पर। किसके सलाह पर? मंत्रिमंडल की सलाह पर। किस अनुच्छेद में कहा गया है? अध्यादेश का जिक्र किस अनुच्छेद में हुआ है? अनुच्छेद 123 में हुआ है। किस अनुच्छेद में हुआ है? अनुच्छेद 123 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। COP 28 2023 में कहाँ आयोजित किया गया है? COP 28 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? किस शहर में? दुबई में, पेरिस में, टोक्यो में या नई दिल्ली में? कहाँ आयोजित किया गया है? COP 28 2023 का कहाँ आयोजित किया गया है? दुबई में, पेरिस में, नई दिल्ली में या टोक्यो में? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दुबई, यानी ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? दुबई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर। भीमबेटका का रॉक शेल्टर भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, केरल में? भीमबेटका का रॉक शेल्टर भारत के किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप सब क्या होगा? हिमाचल प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश होगा, छत्तीसगढ़ होगा या केरल होगा? 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। IFFI 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने दिया गया था? IFFI 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसे दिया गया था? एंडलेस बॉर्डर्स, कांतारा, KGF 2 या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? 48 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए एंडलेस बॉर्डर्स। क्या हो जाएगा? एंडलेस बॉर्डर्स। ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? एंडलेस बॉर्डर्स। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन। पंथी भारत के किस राज्य का नृत्य है? जो पंथी नृत्य है, जो पंथी नृत्य है किस राज्य का है? गुजरात का है, गोवा का है, छत्तीसगढ़ का है या तेलंगाना का है? पंथी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए आप सब। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? इसका क्वेश्चन हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, मणिपुर में, मिजोरम में या त्रिपुरा में? ये जो राष्ट्रीय उद्यान है मुरलेन किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, मणिपुर में, मिजोरम में या त्रिपुरा में है? बताइए आप सब।
कहाँ स्थित है? ये मिजोरम में स्थित है। कहाँ स्थित है? मिजोरम में। देखिए, आज के प्रैक्टिस सेट में हम जीके के सिलेबस अनुसार 50 क्वेश्चन कराए हैं। हम जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आरपीएफ के एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये 50 क्वेश्चन सिलेबस के अनुसार जो हम कराए हैं अभी आज के पहला प्रैक्टिस सेट में, ये एग्जाम से, इस एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसे आप लोग एक बार अवश्य देखिएगा और रिवीजन करिएगा। तो चलिए, आज का प्रैक्टिस सेट यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।